इस वाली वीडियो में देखेंगे डिफेक्ट इन कास्टिंग। ठीक है, सबसे पहला है ब्लो होल। तो बेसिकली ब्लो होल क्या है, अगर जो भी कास्टिंग है हमारी उसमें दो तीन होल अगर आपको देखने को मिले तो वहाँ पर ब्लो होल डिफेक्ट होता है। अगर यही होल सरफेस पर हो और काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो तो वहाँ पर हम कहेंगे पिन होल डिफेक्ट है। अगर यही होल हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैस की वजह से हो तो वो कहलाता है पोरोसिटी। अगला है मिश्रण। अब देखो क्या है, कास्टिंग में जो ऐसे जो कास्टिंग है उसमें जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वहां पर पहुंचने से पहले ही अगर मोल्टन मेटल हमारी सॉलिडिफाई हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड मिश्रण या फिर मिश्रण बेसिकली डिफेक्ट। ठीक है, ये दो डायग्राम से यहाँ पर देख सकते हो, तो ये लास्ट वाले पॉइंट यहाँ पर पहुंचने से पहले ही ठंडा हो गया। ठीक है, तो ये मिश्रण डिफेक्ट कहलाता है। कोल्ड शट। अब कोई मान के चलो कास्टिंग ऐसी है जिसमें कि हम दोनों तरफ से मोल्टन मेटल को फ्लो करा सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। तो क्या हुआ है, अगर उस वाली कंडीशन में जो हमारा मोल्टन मेटल है वो सेंटर में पहुंचने से पहले ही ठंडा हो गया, मतलब देखो ये सेंटर है, यहाँ पर पहुंचने से पहले ये इधर ठंडा हो गया, ये इधर, तो ये कहलाता है डिफेक्ट कोल्ड शट। हॉट टीयर। एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से ये बेसिकली टीयर, टीयर मतलब आंसू जैसी संरचना बन जाती है, शेप बन जाती है, दैट इज कॉल्ड हॉट टीयर। श्रिंकेज कैविटी यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाली जगह पर। ऐसे ही जो हमने मॉलिक्यूलर मेटल को इसमें पोर किया, पूरा फिल कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो सिकुड़ गया, मतलब श्रिंक करके थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, तो श्रिंकेज कैविटी। और अब है पेनेट्रेशन। तो पेनेट्रेशन में क्या है, अगर जो माउल्ड है हमारी, जो माउल्ड में जो सैंड लगी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो क्या होगा, जैसे ही हम मोल्टर मेटल डालेंगे तो जहाँ पर सॉफ्ट होगी वहाँ से वो पेनेट्रेट कर जाएगा, बेसिकली निकल जाएगा सैंड को चीरते हुए। ठीक है, मोल्टर मेटल, तो वो पेनेट्रेशन कहलाता है। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है, देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। स्वेल सेम इसी जैसा है, तो इसमें बेसिकली वर्टिकल सरफेस पे होता है। तो क्या है, जो भी मोल्टन मेटल है हमारी, वो इसकी सरफेस पर एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी, प्रेशर फोर्स कुछ भी कह लो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, अगर वो यहाँ पर सॉफ्ट हुआ थोड़ा सा और प्रेशर ज़्यादा हो गया इसकी वैल्यू, तो बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ से इस सैंड को, रेत को, मिट्टी को हटा देगा बेसिकली प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पर जो डिफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्वेल फ्यूजन। अगर सैंड मोटल मेटल के साथ ही मिक्स हो जाए, अगर मान के चलिए जो भी हमारी मोल्टर मेटल है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ, तो वो जो मिट्टी है वो गल के उसी में मिक्स हो जाए मोल्टर मेटल के साथ ही, तो वो कहलाएगा फ्यूजन। ड्रॉप एंड डर्ट। इसमें क्या, प्रोजेक्शन ऑन कोप सरफेस ऑफ ए कास्टिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर रेमिंग इन कोप। रेमिंग क्या होता है, जो मिट्टी को ऐसे हम कूटते हैं उसमें भी एकदम बेसिकली टाइट करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर वो थोड़े से भी रीमिंग फोर्स अच्छे से अप्लाई नहीं किया, हमने फोर्स अच्छे से अप्लाई नहीं किया, तो ऊपर से जो कुछ डस्ट पार्टिकल हैं या फिर सैंड है बेसिकली, वो इसके ऊपर नीचे प्रोजेक्ट हो जाती है, मतलब गिर जाती है सिंपली भाषा में। तो वहाँ पर ये वाला डिफेक्ट वॉश। अब मान के चलिए तुमने मोल्टन मेटल को इतनी तेजी से बहा दिया कि वो इतनी तेजी से बेसिकली पोर किया उसके अंदर, उड़ेला उसके अंदर डाला कास्टिंग के अंदर, कि वो मट्टी उखड़ गई, मतलब उखड़ने का मतलब मट्टी ही, जो सैंड है हमारी वैसी भाषा में बोलो तो आप, तो जो सैंड है वही रिमूव हो गई, तो उस केस में वॉश नाम से पता चल रहा है वैसे। रेड टेल, ए लॉन्ग थिन लाइन ड्यू टू सैंड एक्सपेंशन। अब जो सैंड है हमारी, जो मिट्टी है वो एक्सपेंड कर जाएगी ड्यू टू हाई मोल्टन मेटल टेम्परेचर, तो उसके केस में क्या होगा, वहां पर एक लाइन जैसी संरचना शेप टाइप बन जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड रेड टेल। स्कैब, ए हॉलो कैविटी ऑन कास्टिंग सरफेस ड्यू टू लिक्विड मेटल प्रेशर। तो जो लिक्विड मेटल का जो प्रेशर है, जो हम उड़ेंगे बेसिकली पोर करेंगे, तो उसकी वजह से क्या है, एक कैविटी टाइप बन जाएगी, क्योंकि ऊपर से यार किसी भी चीज़ को, मिट्टी है मान के चलो कुछ, ठीक है, ऊपर से तुम पानी उसमें पानी ऊपर से फेंकोगे उसके ऊपर या फिर डालोगे तो वो गड्ढा सा हो जाता ना, सेम वैसा ही डिफेक्ट बेसिकली होता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड स्कैब।